ये कहानी कुछ ऐसे अमर योद्धाओं की है जो कई सौ सालों से इस धरती पर हैं। ना तो उन्हें कोई तलवार जख्मी कर सकती है, ना ही कोई गोली उन्हें मार सकती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ओल्ड गार्ड्स। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ ऐसे घायल योद्धाओं को दिखाया जाता है जो कि अमर हैं, जो धरती पर इंसानों के बीच में कई सौ सालों से रह रहे हैं। इन्हीं में एक एंडी होती है जो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं कितनी बार हमें मौत के दर्द को सहना पड़ेगा, जिसके बाद इनके घाव अपने आप ही भरना शुरू हो जाते हैं। कहानी यहाँ से 4 दिन पहले जाती है, जहाँ पर हमें एंडी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से मिलने के लिए जाती है जो उसी की तरह अमर है। इनका नाम जो, बुकर और निकी होता है। इन चारों ने एक साथ मिलकर बहुत सारी जंगों को लड़ा है। इन्हें एक और मिशन मिला है और जिस आदमी ने इन्हें मिशन दिया है वो पहले भी इन्हें एक मिशन दे चुका है। एंडी कहती है कि हमें उसके लिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा एक रूल है, हम एक ही आदमी के लिए 2 बार काम नहीं करते। पर जब एंडी को बताया जाता है कि कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया गया है, हमें उन्हें बचाना है, तो वो उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है जिसने पहले भी इन्हें मिशन दिया था। इसका नाम कोपली है और अब ये कोपली से मिलने के लिए जाते हैं, जो इन्हें बताता है कि साउथ सुडान में कुछ आतंकवादियों ने लड़कियों को किडनैप कर रखा है, तुम्हें उन्हें छुड़ाना होगा। मैंने तुम्हारा पहले काम देखा है, मुझे तुम पर विश्वास है, इसीलिए जल्द से जल्द तुम्हें साउथ सुडान के लिए निकलना होगा। एंडी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन फिलहाल वो अपने तीनों साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से साउथ सुडान पहुंच जाती है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आतंकवादियों ने उन लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन नीचे जाने के बाद इन्हें वहां कोई नहीं मिलता। एंडी समझ जाती है कि इन्हें फंसाया गया था, पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते बहुत सारे लोग आकर इन पर गोलियां चला देते हैं। इनके शरीर पर कई सारी गोलियां लग जाती है। ये सब के सब जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये वही पल होता है जहां से कहानी फ्लैशबैक में गई थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और अब इन चारों के घाव अपने आप ही भरना शुरू हो जाते हैं। जल्दी ये पूरी तरह से नॉर्मल होकर उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं जिन सब ने मिलकर इन पर गोलियां चलाई थी। एक एक करके सबको मार देते हैं और अब इनका अगला शिकार कोपली है, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि कोपली ने इन्हें यहाँ पर फंसा कर भेजा था। अगर इन्होंने कोपली को ढूंढ कर नहीं मारा तो वो फिर इन्हें मारने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान में एक फौजी दस्ते को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान के गांव में जाता है। इनमें एक मरीन का नाम नाइल होता है जो वहां की औरतों से बात करती है। आंखों ही आंखों के इशारों में उसे पता चल जाता है कि अंदर एक आतंकवादी छुपा हुआ है। दरअसल पहले गांव वाले आतंकवादियों की मदद किया करते थे, पर अब खुद वो उन आतंकवादियों से परेशान है, इसीलिए अब वो उनकी मदद नहीं करना चाहते। नाइल अब उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए अंदर जाती है, पर इससे पहले कि वो उस आतंकवादी को मारती, वो आतंकवादी उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। हालांकि ये उस आतंकवादी को मार देते हैं, पर अब नाइल बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन उसके घाव भी अपने आप ही भरना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बेहोशी की हालत में होती है तो वो अपने एक्सपीरियंस को एंडी और उसके तीनों साथियों के साथ शेयर करती है। एंडी और उसके तीनों साथी भी नाइल को अपने सपनों में देखते हैं। यहाँ पर एंडी को समझ में आ जाता है कि एक और अमर योद्धा इस दुनिया में पैदा हो चुका है, लेकिन इससे पहले मिलिट्री वाले उसे टेस्टिंग के लिए भेजे। वो उस तक पहुंचकर उसे वहां से निकालना चाहती है, इसीलिए वो अपने तीनों साथियों से कहती है कि तुम कोपली को ढूंढो, तब तक मैं नाइल के पास जाती हूँ। वहीं नाइल के पास जब डॉक्टर आती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी गर्दन पर एक खरोच का निशान भी नहीं है, जो कि संभव नहीं हो सकता। जितनी गहरी उसे चोट आई थी, ऐसी चोट में इंसान का बचना नामुमकिन होता है, पर अब वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। नाइल की दोस्त को उस पर शक हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवन मैरिक है, जिसने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे इंसान की उम्र कुछ साल बढ़ सकती है, पर वो इस एक्सपेरिमेंट को और भी आगे बढ़ाना चाहता है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता है जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए, उनकी बॉडी कभी बूढ़ी ना हो और उसकी कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाए। अब कोपली उससे मिलने जाता है
और बताता है कि मैं ऐसे 4 लोगों को जानता हूं जो पता नहीं कितने सालों से जिंदा हैं। ना तो उनके शरीर पर गोली का असर होता है, ना ही किसी हथियार का। बहुत जल्दी उनके घाव भर जाते हैं। मैरिक कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मुझे वो 4 चाहिए। वही हमें अफगानिस्तान में दिखाया जाता है जहां पर एंडी नाइल तक पहुंच चुकी है। वो जबरदस्ती उसे प्लेन में बैठाकर वहां से अपने साथ ले जाती है। नाइल को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। मैं मरने वाली थी लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। मैंने तुम्हें अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखा था। तुम कौन हो? मुझे क्या हो रहा है? एंडी उसे बताती है कि तुम भी हमारी तरह एक अमर योद्धा बन चुकी हो। ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम हमेशा जवान रहोगी, जबकि तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे अपने जिनसे तुम प्यार करती हो, तुम्हारे सामने धीरे धीरे उम्र बढ़ने की वजह से मारे जाएंगे। नाइल के लिए ये सब कुछ नया है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने परिवार से मिलना चाहती है, पर एंडी कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। कई बार इन्हें चोट लगती है, इनके शरीर की हड्डियां टूट जाती है, पर जल्दी वो अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। पर एंडी को लड़ने का कई 100 सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो नाइल को कंट्रोल कर लेती है और बताती है कि हमेशा तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे शरीर से खून निकलेगा और वो बहना बंद नहीं होगा। मेरे एक साथी के साथ ऐसा हो चुका है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हम सब एक दूसरे का परिवार हैं क्योंकि हम सबको एक साथ ही रहना है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी मारा जाए। और अब ये दोनों के दोनों फ्रांस के एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर एंडी के तीनों साथी होते हैं। दरअसल यही इनका हाइड आउट है। यहाँ पहुंचने के बाद नाइल पहुंचती है कि सबसे ज्यादा पुराना कौन सा योद्धा है। वो बताते हैं कि एंडी, जो कई 100 सालों से एक अमर योद्धा है। सबसे पहले उसे क्वीन नाम की एक लड़की मिली थी। आज से 500 साल पहले इन दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी, जिन लड़ाइयों के चलते जख्मी हुए मारे गए, पर अपनी ताकत के चलते दोबारा से जिंदा हो गए। पर जब लोगों को इन पर शक हुआ तो विचक्राफ्ट के लिए इन दोनों को सजा सुनाई गई, जिसमें इन्हें कमरे में बंद करके आग लगा दी जाएगी। पर इन दोनों को पता होता है कि जल्दी दोनों रिकवर हो जाएंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सजा सिर्फ एंडी के लिए थी, जबकि क्वीन के लिए दूसरी सजा थी। उसे एक बहुत बड़े ताबूत के अंदर बंद करके पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो कभी जिंदा ना हो पाए, कभी उस ताबूत से बाहर ना निकल पाए। जिस बात का दुख एंडी को आज भी है, क्योंकि वो क्वीन को कभी ढूंढ नहीं पाई। उसके साथ जो दूसरे अमर योद्धा होते हैं, उन्हें भी क्वीन के विजन्स कभी नहीं आए और पिछले 500 सालों से वो पानी के अंदर ही है। एंडी नहीं चाहती कि उसके साथियों के साथ ऐसा हो, इसीलिए हमेशा वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करती है। और ये जानते हैं कि अब इनकी जान खतरे में है, क्योंकि कोपली किसी भी हालत में इन्हें ढूंढ कर पकड़ना चाहता है। स्टीवन मैरिक ने कोपली के साथ मिलकर अपनी एक पूरी फोर्स को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा होता है, जिसमें बुकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जबकि वो जो और निकी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर अब एंडी भी आ जाती है। नाइल उसका साथ देना चाहती है, पर एंडी कहती है कि अभी तुम दूर रहो, मुझे अकेले उनका सामना करना होगा। और वो अपने पुराने आधुनिक हथियारों से एक एक करके वहां पर सबको मार देती है। पर इनके दोनों साथी अब उनके पास हैं, जिन्हें कोपली वैज्ञानिक स्टीवन मैरिक को सौंप देता है। वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उनकी बॉडी से वो कोड निकालना चाहता है जिससे कि वो ऐसी दवा बना सके कि किसी भी इंसान को अमर किया जा सके, इंसानों की उम्र को बढ़ा सके। साथ ही वो इन सब को अपने पास कैद करके रखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन्हें कोई और कंपनी पकड़कर उसी तरह की दवा बना दे जो दवा वो खुद बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे और उसकी कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब इन दोनों को पूरी जिंदगी, जब तक ये जिंदा हैं, काल कोठरी में ही कैद रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एंडी को दिखाया जाता है, जो किसी भी कीमत पर अपने दोनों साथियों को आजाद करवाना चाहती है, जो इस वक्त लंदन में है। पिछली लड़ाई में जब उसने मैरिक के योद्धाओं को मारा था तो वो जख्मी हो गई थी और उसका घाव नहीं भरा।
यानी कि अब वो अमर नहीं है। अगर वो मारी गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर यह बात वो अपने साथियों को नहीं बताती और अपने दोनों साथियों के साथ लंदन आ जाती है, जहां पर वो बुकर के साथ मिलकर कोपली के ऑफिस जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी पीछे से बुकर उस पर गोली चलाकर जख्मी कर देता है। दरअसल बुकर कोपली के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि वो बार बार जिंदा होकर थक चुका होता है। वो अब मरना चाहता है। उसका ये मानना होता है कि जो लोग अमर होने के फॉर्मूले को बना सकते हैं, वो अमर योद्धाओं को मारने का तरीका भी बना सकते हैं। उसे अब मोक्ष चाहिए, वो मरना चाहता है, इसीलिए उसने कोपली का साथ दिया होता है। पर अब उसके सामने एंडी है जो कि जख्मी है। ये दोनों देखते हैं कि उसके घाव नहीं भर रहे, यानी कि अब वो अमर नहीं है। अगर उसकी मृत्यु हुई तो वो जिंदा नहीं हो पाएगी। साथ ही यहाँ पर कोपली को पता चलता है कि इन सब ने मिलकर कई जंगें लड़ी हैं, जिसमें इन्होंने कई ऐसे लोगों को बचाया है जिन्होंने आगे चलकर दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए और एक ऐसी दुनिया बनाई जो कि बहुत आधुनिक है, जिस दुनिया में आज हम जीते हैं। साथ ही मैरिक के जो इरादे होते हैं वो भी उसे पसंद नहीं आते। उसे पता है कि वो इन अमर योद्धाओं को हमेशा के लिए काल कोठरियों में कैद करना चाहता है, इसीलिए अब वो मैरिक के खिलाफ हो चुका है और इनके साथ मिलकर इनके दोनों साथियों को मैरिक के चुंगल से छुड़ाना चाहता है। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मैरिक की लैब है, जहां पर उन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन वहां पर मैरिक की पूरी आर्मी है। ये उसका सामना करते हैं और एक एक करके उसके सभी लोगों को मारते हुए मैरिक तक पहुंच जाते हैं। एंडी और नाइल उसके सामने होते हैं, लेकिन किसी तरह से उन्हें डिसआर्म कर देते हैं। पर अब नाइल उस पर हमला करती है और उसे पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, जिससे मैरिक की तो मृत्यु हो जाती है। पर नाइल, जिसके अंदर हीलिंग पावर्स है, वो इतना ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाती है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। इनके दोनों साथी भी आजाद हो चुके हैं। बुकर ने क्योंकि इनसे गद्दारी की थी, इसीलिए तय करते हैं कि अगले 100 सालों तक ये बुकर से नहीं मिलेंगे, जो कि उसके लिए सजा है, क्योंकि 100 सालों तक उसे अलग अलग लोगों के साथ रहना होगा। वो उनके साथ रिश्ते बनाएगा और उसी की आंखों के सामने उम्र बढ़ने की वजह से वो लोग मारे जाएंगे। ये अमर योद्धा के लिए एक बहुत बड़ी सजा है। 6 महीने बीत जाते हैं। बुकर पेरिस में है। वो एक बार में होता है और जब वो बाहर से अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि क्वीन उसका इंतजार कर रही है, जिसे आज से 500 साल पहले ताबूत के अंदर बंद करके पानी के अंदर डाल दिया गया था, जो एंडी की पहली साथी थी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस कहानी को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।